अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। यूनिवर्सल आइडियाज़ में आपको खुशामदीद है। दोस्तों, कुछ लोग ख्याल करते हैं कि अर्थिंग सिस्टम के लिए जो बोर वगैरह है वो तकरीबन पानी की गहराई तक, यानी जो ज़मीनी पानी है उस गहराई तक इसके लिए बोर करना पड़ता है, यानी तकरीबन 150 से 200 फुट तक। तो इस बड़े ख़र्चे से बचने के लिए कुछ लोगों का ख्याल है कि हम जो अर्थिंग के लिए जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं या जो इलेक्ट्रिकल बिजली पे चलने वाली चीज़ें हैं, उनको हम सादा सी एक तार लगा के तो पानी के नलके के साथ या बोर के अंदर कोई भी जो मेटल पाइप है वो जा रहा है उसके साथ अर्थिंग कर दें। बल्कि एक दोस्त हैं, उन्होंने तो क्या किया कि ये जो गैस का पाइप है, गैस की सप्लाई का पाइप है, उसके साथ एक तार लगा के तो अपने जो सोलर इन्वर्टर है उसको अर्थ कर दिया। तो नतीजतन क्या हुआ कि जब वो अर्थ देता था, करंट देता था इन्वर्टर अर्थ वाली वायर पे, तो वो करंट फिर साथ वाले घर में, बल्कि उनके अपने घर में भी कुछ लोगों को उससे करंट लगा। मैंने जब पूछा, मैंने कहा यार ये ऐसा क्यों? क्या कहता जी, ये गैस वाला पाइप तो सारा जो है वो ज़मीन के अंदर ही होता है, तो इससे बड़ी कौन से अर्थ पिट हो सकती है। तो दोस्तों, क्या ऐसा करना जो है वो वाकई सेफ़ है? और अगर प्रॉपर अर्थिंग हमने करनी है तो अर्थ पिट की गहराई कितनी होनी चाहिए और इसका मकसद क्या है? दोस्तों, जिस जिस चीज़ को हमने अर्थ करना होता है उसको एक तार के ज़रिए जो है आपस में कनेक्शन करके फिर उस तार को अर्थ पिट के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया जाता है। अर्थ पिट क्या है? अर्थ पिट जो है वो ज़मीन के अंदर एक मुनासिब जगह पे गड्ढा खोद कर उसमें कॉपर रॉड, पाइप या कॉपर प्लेट को रख दिया जाता है। फिर जो तमाम इक्विपमेंट हैं जिनको हमने अर्थ करना होता है उनका कनेक्शन इस रॉड वगैरह या पाइप से कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि जो जो चीज़ें हमने अर्थ करनी होती हैं जिनमें करंट आने का या वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक का बिजली का झटका लगने का अंदेशा होता है, उनमें जो करंट आता है वो सारे का सारा इस जो है ज़मीन में जज़ब करवाया जा सके, क्योंकि ज़मीन ही एक ऐसा ज़रिया है जो कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करंट जज़ब कर सकती है। अब जहाँ से भी करंट जो है वो फ़्लो होती है किसी तार वगैरह में से, जब करंट फ़्लो होती है तो उसके ख़िलाफ़ उसी टाइम एक मुज़ाहमत भी जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। इस मुज़ाहमत को कम से कम करने के लिए फिर हमें जो है मुख्तलिफ़ तरीके जो है वो ढूँढना पड़ते हैं, जिसमें अर्थ पिट की गहराई भी है। अर्थ पिट की जो गहराई है वो उस लिहाज से रखी जाती है कि ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नमी बरकरार रहे, ऐसी जगह मुंतखब की जाती है या उतनी गहराई में जो है वो अर्थ पिट लगाई जाती है। अब जो ज़मीन में कम से कम जो नमी है वो 15% तक हर टाइम मौजूद रहना चाहिए, फिर ही अर्थ पिट का सही फ़ायदा होता है। अब इस नमी को हासिल करने के लिए पहल तो ये ख्याल किया जाता था कि अर्थपीट की जो गहराई है या जो हमने अर्थिंग करनी है वो ज़मीनी पानी तक जो है वो बोर करना चाहिए, गड्ढा खोदना चाहिए। तो मौजूदा दौर में ये कंडीशन नहीं है। इसमें आप तकरीबन जो आजकल अर्थिंग हो रही है उसमें एक केमिकल भी यूज़ किए जाते हैं, जिसमें नमक है, कोयला है और रेत है। ये तीनों चीज़ें मिक्स करके इसमें डाल दी जाती, और इन केमिकल का ये मकसद है कि हमें ज़्यादा गहराई तक जो है वो अर्थ पिट ना लगानी पड़े। तो जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया है कि रॉड, पाइप या कि प्लेट जो है, जो भी आपने अर्थिंग करनी है तो उसके लिए 8 से 10 फुट का जो गड्ढा है वो काफ़ी होता है। उसमें आपने तकरीबन 7-8 फुट का रॉड और पाइप या कि प्लेट जो है वो आपने उसमें फ़िक्स करनी है और तमाम चीज़ों को जो कि अर्थ करनी है वो कनेक्ट कर देना है। अब मैं आपको बताऊँगा कि बेशक हमने केमिकल इसमें डाल लिए हैं, लेकिन पानी की फिर भी ज़रूरत होती है। या तो आपके अर्थपिट जो है वो किसी ऐसी जगह पे ऐसी जगह का इंतख़ाब करें कि जहाँ पे नमी हर वक्त मौजूद हो जाए, यानी पानी का जहाँ पे सोर्स होता है, जैसे पानी का नलका वगैरह जहाँ पे लगा हुआ है, या कि कोई फूलों की या ग्रीनरी की या कोई आपने पौधे वगैरह लगाए हैं उसकी जो है वो नमी हर टाइम, क्यारी वगैरह है वहाँ पे नमी हर टाइम होती है। इसके अलावा मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ जिसमें सारा साल जो है वो कभी भी अर्थपिट में पानी की जो है वो कमी नहीं आएगी। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कम से कम 15% जो है वो नमी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस सिलसिले में हमने क्या करना है कि अर्थपिट के साथ
या अर्थ पिट का जो गड़ा है उसी में हमने एक अलहदा से पाइप लगा देना है। ये पाइप प्लास्टिक का भी हो सकता है। इसमें पाइप जो अर्थ पिट की नीचे वाली साइड होगी उसमें जो साइड पाइप की आएगी उसमें हमने छोटे छोटे सुराख कर लेने हैं, यानी उसको एज अ फ़िल्टर के तौर पे बना लेना है, ताकि इस फ़िल्टर में या इन सुराखों में से यानी पानी निकल के ज़मीन में अर्थपेट के इर्द गिर्द जो है वो यानी जज़ब होता रहे और हर टाइम अर्थपेट के इर्द गिर्द जो है वो ज़मीन के अंदर नमी बरकरार रहे। और पाइप की जो ऊपर वाली साइड है ये वहाँ पे हम एक हौज़ बनाएंगे जिसमें हम तकरीबन हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या महीने बाद जो है ना वो पानी डाल दिया करेंगे। तो उससे क्या होगा, और ऊपर पाइप का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे भी जाली एक लगानी है, ताकि कोई यानी उसमें कोई शापर वगैरह या कोई पत्ते वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पाइप के अंदर ना जा सकें। तो और ऊपर हौज़ बनाएंगे जिसमें हम पानी डाला करेंगे। तो दोस्तों मज़ीद इस सिलसिले में अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा, और अपना और दोस्तों का ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।